हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आप लोग मुझसे कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के जरिए जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। हमारी ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं जो आपको अवेलेबल होते हैं मोबाइल या कंप्यूटर के ज़रिए। इसके अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज हम लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रीशियन है, कंप्यूटर बेसिक्स है, एडवांस एक्सेल है, मोबाइल रिपेयरिंग, एम्बेडेड सिस्टम्स, ऑटो कैड जैसे कई सारे ऑलरेडी कोर्सेज हम लोग ने शुरू कर दिए और जल्दी इसमें 50 से अधिक कोर्सेज लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये सब कोर्सेज करने के लिए अगर कंप्यूटर या लैपटॉप से करना चाहते हैं तो www.pluspointonline.com आप विजिट कर सकते हैं। यदि आपको मोबाइल से ये कोर्स सीखना है तो एक ऐप है हमारा प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, जो कि आप डाउनलोड करके जिसके ज़रिए आप कोई भी कोर्स आसानी से सीख सकते हो। तो आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एक इलेक्ट्रिशियन का मुख्य हथियार। आपको क्या लगता है कौन सा हथियार रहेगा जो इलेक्ट्रिशियन को बहुत ही काम में आता है? कभी कभी सिचुएशन ऐसी रहती है, ऐसी हालातों में भी कभी कभी इलेक्ट्रिशियन को काम करना पड़ता है। आपने शायद आई होप कि आपके एरिया में ऐसा कुछ रहेगा, ना रहे उतना मैं आशा रखता हूँ, लेकिन आमतौर पे अगर देखा जाए जहाँ पे क्राउडेड एरिया है, जहाँ पे रेसिडेंशियल ज़्यादा है या जहाँ पे कई सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे आमतौर पे तुमको ये नज़ारा देखने मिलता है, जहाँ पे एक प्रकार से आप देखोगे तो बहुत ही रिस्की है यहाँ पे काम करना, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो जान जाने की पूरी संभावना रहती है। तो इन सिचुएशन में आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा वायर लीकेज है या कौन से वायर में से सप्लाई आ रहा है या कौन से वायर में से नहीं आ रहा है? कभी कभी इसमें शॉर्ट सर्किट भी हो जाते हैं, राइट? तो अगर इस तरह से एकदम प्रॉपर तरीके से आर्किटेक्चर स्वरूप में अगर लगे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आम तौर पे जैसे ऐसी हालतों में आपको बहुत दिक्कत होती है कि इसमें लाइव वायर कौन सा है, न्यूट्रल वायर कौन सा है, चेक करने के लिए, राइट? तो इस सिचुएशन में आपका जो मेन सहारा जो रहता है वो है आपका नियॉन टेस्टर, जिसको आप स्क्रू ड्राइवर टेस्टर भी बोल सकते हैं या नॉर्मल भाषा में उसको आप टेस्टर भी बोल सकते हैं। और ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन की जेब में आप देखेंगे तो आमतौर पर टेस्टर मौजूद ही रहता है। ये आपको बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं आपकी लाइव वायर को। जैसे कि आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी के लिए बोर्ड वगैरह रहेगा या सॉकेट्स वगैरह रहेगा, वहाँ पे अगर आप टेस्टर का प्रयोग करना चाहते हैं तो ये जनरली 3 सॉकेट्स रहता है, जिसमें से पहला रहता है अर्थ, दूसरा रहता है न्यूट्रल, तीसरा रहता है लाइव। जैसे आप लाइव वायर में टेस्टर को डालोगे, जिसको नियॉन टेस्टर बोलते हैं, जैसे आप डालोगे तो अंदर एक लाइट चालू हो जाती है। इस लाइट को, ये जो लाइट जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो बल्ब है उसको हम लोग नियॉन बल्ब बोलते हैं, और इसी चीज़ की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं नियॉन टेस्टर। इसका जो नाम नियॉन टेस्टर क्यों पड़ा हुआ है, इसका मेन जो रीज़न है वो है नियॉन बल्ब। एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है, तो ये जो स्क्रू ड्राइवर जैसा दिखाई देने वाला चीज़ है, उसका जो आगे का टिप है, यानी कि आगे का जो मेन पॉइंट रहता है, वो हमको सॉकेट के अंदर डाल के स्विच को चालू कर देना पड़ता है। स्विच को चालू करने के बाद आपको 2 प्रकार से उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से करोगे हैंडल तो आपका लाइट कभी ग्लो नहीं होगा। मेक श्योर कि आपका यहाँ का ऊपर का हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, और या तो ये वाला हिस्सा आपके उंगली या कोई भी हाथ में किधर तो भी टच होना चाहिए। एग्जैक्ट जो पोजीशन उसको पकड़ने की कुछ इस प्रकार से है। एक उंगली आप ऊपर की तरफ रखिए और बाकी के उंगलियों से आप उसको पकड़िए। याद रखें कि आपकी जो उंगलियां ये रॉड को टच नहीं होनी चाहिए। ये प्लास्टिक का ऑरेंज जनरली यहाँ तक रहता है, तो वहाँ तक ही आपकी उंगली पहुँचनी चाहिए। तो आमतौर पे इस प्रकार से हम लोग टेस्टर को हैंडल करते हैं। ये सही तरीका है और ये गलत तरीका है। तो ये है हमारा टेस्टर, जिससे हम लोग लाइव वायर को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहेगा कि ये तो हमारा लाइव वायर है, मैंने तो पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि लाइव वायर में से सप्लाई अंदर आता है, लोड में से चलता है और न्यूट्रल से बाहर निकल जाता है। या तो आप लाइव वायर में उंगली डालोगे तो ज़मीन पे अगर टच करोगे तो आपके शरीर में से शॉक लग जाता है, राइट? तो हम लोग टेस्टर को अगर हाथ लगाते हैं तो क्यों हमको शॉक नहीं लगता है? इसका रीज़न है टेस्टर खुद। अगर टेस्टर की सर्किट की मैं बात करूं तो टेस्टर के अंदर जैसे ही हम लोग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जो कि एसी का रहता है 50 हर्ट्ज़ का, जो कि 230 वोल्ट का सप्लाई हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अभी टेस्टर के अंदर होता क्या है, एक रजिस्टर रहता है और एक बल्ब रहता है। ये रजिस्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं इसको डीपली एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ये जो बल्ब है, जो कि नियॉन बल्ब रहता है, लेकिन इसमें जो खास बात है वो हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारे एक उंगली हम लोग बल्ब के आगे जो टिप रहता है, यानी कि ये जो पोजीशन है, यहाँ पे हम लोग टच करते हैं, राइट? तो सप्लाई यहाँ से लाइव जो है यहाँ पे लगा हुआ रहता है। जैसे ही सप्लाई अंदर जाएगा, यहाँ से ये रजिस्टर से होते हुए, नियॉन लाइट से होते हुए सप्लाई यहाँ से बाहर निकलेगा और हमारी उंगली के ज़रिए ज़मीन को टच होगा। तो ये हमारा जो बॉडी है वो एक प्रकार का रजिस्टेंस का काम करता है।
क्या काम करता है? इम्पीडेंस, यानी हमारी जो शरीर की जो रचना है वो एक प्रकार से एक रेजिस्टेंस का काम करता है ये सर्किट के लिए। साथ ही साथ हम लोग ने कुछ पैरों में चप्पल या कुछ भी पहना हुआ रहता है वो एक प्रकार से, और चप्पल का एक जो बाजू रहता है वो जनरली ज़मीन के साथ अटैच रहता है, और ऊपर की जो बाजू रहता है जहाँ पे हम लोग ने पहना हुआ रहता है, तो आमतौर पे ये एक कैपेसिटर के जैसा काम करता है। तो ये जो रहता है एक ह्यूमन बॉडी का मॉडल यहाँ पे रेडी करता है। यहाँ पे जो सर्किट बताई गई है ये ह्यूमन बॉडी की जो मॉडल आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर आमतौर पे बन जाता है। और जैसे ही आप ज़मीन के या कोई भी दीवार वगैरह में टच करते हो तो अंदर का बल्ब ग्लो करने लगता है। तो ये जो खासियत रहती है, ये जो सर्किट रहती है, हमारे एक स्क्रू ड्राइवर टेस्टर के अंदर की खासियत है। जानकारी के लिए और थोड़ा डिटेल बता दूं कि इसके अंदर इसकी जो संरचना एक ऐसी रहती है, और आपको जो करंट नहीं लगता है उसका जो मेन जो रीज़न है वो है रेजिस्टेंस। अभी एग्जैक्टली होता क्या था, टेस्टर इज इनिशियली अ लाइट बल्ब इन अ सीरीज़। ये जो लाइट बल्ब जो रहता है एक सीरीज़ में लगाया जाता है, जिसके आगे एक हाई रजिस्टर लगाया जाता है। ये जो आपको रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है एकदम हाई वैल्यू का रजिस्टर है। व्हेन यू यूज़ अ टेस्टर यू इंसर्ट द स्क्रू ड्राइवर इनटू अ लाइव टर्मिनल ऑफ द सॉकेट, यानी जैसे ही आप स्क्रू ड्राइवर का अगला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा लाइव सॉकेट के अंदर डालते हो, आपको फिंगर पीछे की तरफ टच करनी पड़ती है। ये फिंगर टच करने पर एग्जैक्टली होता क्या है कि जो सप्लाई यहाँ से लाइव वायर में से आया है, ये रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा रहता है कि हमारे करंट को, ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, when you are doing a complete electric circuit from the live terminal through the tester your body to the ground, यानी कि जैसे ही आप उंगली यहाँ पे टच करते हो तो एक सर्किट एक आमतौर पे कंप्लीट हो जाती है, जो कि लाइव वायर में से अंदर जाके रजिस्टेंस से होते हुए नियॉन लाइट को होते हुए स्प्रिंग के ज़रिए ये आप ज़मीन के ऊपर टच हो जाती है। तो एक प्रकार से सर्किट कंप्लीट हो जाती है। सो इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम द AC सॉकेट टू द ग्राउंड मेकिंग द बल्ब द टेस्टिंग ग्लो, यानी कि जैसे ही आपने ग्राउंड पे किधर तो भी टच कर लिया तो ये बल्ब जो है चालू हो जाता है। लेकिन ये क्यों सेफ रहता है? बिकॉज ये रजिस्टर, अगर रजिस्टर की बात करूँ तो रजिस्टर का जो बेसिक काम है, रजिस्टर लिमिट्स द करंट फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी, यानी कि ये करंट को इतना कम कर देता है ताकि आपकी बॉडी में से जब ये करंट पसार हो तो आपको कोई नुकसान होने के सिवा, मैंने नुकसान होने के बिना करंट पास हो जाए और आपको कुछ झटका या कुछ भी महसूस ना हो। इस तरीके से ये काम करता है। यानी बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा टेस्टर का मैंने खोल के एक स्वरूप दिखाने की यहाँ पे कोशिश की है। तो ये आमतौर पे हमारा टेस्टर रहता है। इसमें मेटालिक रॉड है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, उसके वो प्लास्टिक का आवरण रहता है, बात अलग है। फिर ये जो मेटालिक रॉड है उसके ऊपर लगा हुआ रहता है रजिस्टर। हम लोग इसकी वैल्यू वगैरह सब कुछ टेस्ट करेंगे प्रैक्टिकल के तौर पर। तो ये है रजिस्टर जो कि हैवी वैल्यू का रहता है। इसकी वैल्यू जो वैल्यू रहती है वो कैसे मापा जाता है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये रजिस्टर रहता है काफ़ी हैवी वैल्यू का, जो कि मेगा ओम्स में मापा जाता है। और ये जो है हमारे नियॉन बल्ब है। नियॉन बल्ब का एक वायर जो है ऊपर की तरफ टच है और एक वायर जो है हमारे रजिस्टर के टच है। तो ये नियॉन बल्ब यहाँ पे है, और नियॉन बल्ब का जो दूसरा जो वायर ऊपर की तरफ गया है वो स्प्रिंग के ज़रिए, यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्टर है, ऊपर एक मेटालिक बॉडी है जिसके ऊपर ये टच होता है। और ये जैसे ही आप यहाँ पे उंगली अटैच करोगे तो एक प्रकार से सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और ये बल्ब जो है ग्लो करता है। तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हो, हम लोग मैं टेस्टर लेता हूँ, उसको पूरी तरह से ओपन करते हैं और हर एक पार्ट को मैं अलग अलग दिखा गए आपको उसको चेक करके मैं बताने की कोशिश करूँ। और लाइव हम लोग टेस्टिंग करके दिखाएंगे, हम लोग फॉल्ट भी एक दो दिखाएंगे तो आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली से काम कैसे होता है। तो चलिए प्रैक्टिकल की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे एक मैंने टेस्टर लिया हुआ है और एक नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर लिया हुआ है। ठीक है, ये नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर है, ये मेरा टेस्टर है। अभी मैं क्या करता हूँ ना, टेस्टर को पहले खोल लेता हूँ। तो टेस्टर में खोलने के लिए देखो यहाँ पे आपको अगर दिखाई दे रहा है तो स्क्रू के जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, ऊपर का जो मेटालिक प्लेट है मैं उसको पहले ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये मेटालिक प्लेट ओपन करने के बाद ये मेटालिक प्लेट पूरा ओपन हो गया, जैसे कि आपको डायग्राम में ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ। और उसके बाद में ये जो एरिया है उसको मैं ओपन कर देता हूँ। ये ओपन हो गया। ये साइड का जो हमारा जो टच करने के लिए साइड में आसानी से टच कर सके इसके लिए एक यहाँ पे इक्विपमेंट दिया रहता है। साथ ही साथ एक स्प्रिंग है जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे टच होता है और ये वाला पार्ट यहाँ पे टच होता है। इस तरीके से अंदर टच होता है। साथ ही साथ अगर मैं अंदर बताने की कोशिश करूँ तो ये जो है हमारा नियॉन बल्ब है। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये नियॉन बल्ब है।
ओके, ये नियॉन बल्ब कैसा होता है ना कि इसके नियॉन बल्ब के ऊपर यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, ये जो आपको मेटालिक प्लेट है, मेटालिक जैसा कुछ दिख रहा है, ये नियॉन बल्ब की एक तार है। नियॉन बल्ब के 2 तार रहता है, जिसमें से एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। तो ऊपर की तरफ की तार जो है हमारे स्क्रू को अटैच होती है, मतलब सॉरी हमारे स्प्रिंग को अटैच होती है, और दूसरी जो तार है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, और ये दूसरी तार की तरफ ये बैठता है रजिस्टर। ये देखिए, ये है रजिस्टर। ओके, ये रजिस्टर जो रहता है वो एग्जैक्टली इसके अंदर बैठ जाता है इस तरीके से, ताकि तार अच्छी तरह से बैठ पाए और ये सभी चीज़ आपस में जुड़ जाती है इस तरीके से। तो ये है हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंड टेस्टर। तो और उसके आगे एक ऐसा रॉड लगा हुआ रहता है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, ये रजिस्टर की पहले पूरी डिटेल आपको समझा देता हूँ। एग्जैक्टली रजिस्टर कितने वैल्यू का है और किस प्रकार से हम लोग उसको माप सकते हैं। तो अगर मैं इसको मापने का कोशिश करूँ तो यहाँ पे मेरे पास 2 चीज़ें मैंने ली हुई है मापने के लिए। सबसे पहला है मेरे पास स्मार्ट ट्वीज़र। ये देखिए, ये है स्मार्ट ट्वीज़र। यहाँ आपको नज़र आ रहा है स्मार्ट ट्वीज़र। ये स्मार्ट ट्वीज़र की खासियत कैसी है, तो यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ इसको। अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो अभी OL दिख रहा है। फिर यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस है। जैसे कि अभी फ़िलहाल होल्ड पे है तो मैं इसको होल्ड निकाल देता हूँ। ये ओम्स को मेजर करने के लिए है, और ये नॉर्मल ओम्स को मेजर करने के लिए है, ये डायोड को मेजर करने के लिए। ये F लिखा है, यानी कि हम लोग इसमें कैपेसिटर की वैल्यू चेक कर सकते हैं। ये स्कैन करके ऑटोमेटिकली चेक करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ओम्स में उसको मापने की गई। ये रजिस्टर जो होता है आमतौर पे ओम्स में मापा जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एग्जैक्टली ये सब चीज़ों को हटा के मैं रजिस्टर को मापने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टर को मापने के लिए मैं थोड़ा सा फोकस बढ़ा देता हूँ। ओके, और इस रजिस्टर को मैं मापने के लिए फोकस को बढ़ा के यहाँ पे देखिए मैंने लगाया, तो यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू नज़र आ रही है। आई होप कि आपको नज़र आ रही है वैल्यू। ये देखिए 0.981 और आगे हमको M में दिख रहा है। ये देखिए आगे की तरफ अगर आपको नज़र आ रहा है तो M के अंदर वैल्यू है, कैपिटल M लिखा हुआ है। उसका मतलब ये होता है कि ये जो है मेगा ओम्स की वैल्यू है। क्या है, मेगा ओम्स के अंदर है। एक रहता है स्मॉल m जो कि मिली ओम्स बोलते हैं, और कैपिटल M का मतलब होता है मेगा ओम्स। तो इसकी जो वैल्यू है एग्जैक्टली 0.98 मेगा ओम्स के आसपास है। चलिए, अगर इसमें आपको ना भी समझ में आए कोई बात नहीं, मैं आपको मल्टीमीटर के ज़रिए भी बता देने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक मल्टीमीटर लिया हुआ है। मल्टीमीटर को मैं सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करता हूँ मल्टीमीटर को। ओके, मैं क्या करता हूँ, मल्टीमीटर को मैं रेंज सेट करता हूँ 2M। यहाँ पे देखिए रजिस्टेंस का एक मोड है जिसमें लिखा हुआ है 2M। ठीक है, 2M के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है, मैं पीछे की तरफ कुछ रख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आए, और यहाँ पे मैं रजिस्टर को चेक करने की कोशिश करता हूँ। तो एग्जैक्टली मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना, ये रजिस्टर की वैल्यू आपको दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट समथिंग यानी 0.98 जो हमको स्मार्ट ट्वीज़र में बता रहा था, यहाँ पे लगभग 1 पॉइंट समथिंग 998, हाँ बस उसके आसपास ही है 984। यानी स्मार्ट ट्वीज़र जो दिखा रहा था हमको सही वैल्यू दिखा रहा था 0.98, यानी तकरीबन 1 मेगा ओम का रजिस्टर है। मैंने आपको पहले ही थियरी में बता दिया था कि आपको मेगा ओम्स में इसको ज़रूरत पड़ता है ताकि आपके बॉडी में से करंट पास हो तो आपको शॉक ना लगे, आपको झटका ना लगे। इस तरीके इसके लिए इसकी जो वैल्यू रहती है बहुत हैवी रहती है, ये मेगा ओम्स में मापी जाती है। ठीक है, इसके ऊपर एक बल्ब लगाया जाता है, तो इसको आप कोई भी दिशा में बिठा सकते हो। ये जैसे कि मैंने यहाँ पर बिठा दिया इस तरीके से, आप चाहे ऐसा बिठाओ या उल्टा बिठाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर आपको जो बिठाया जाता है वो है स्प्रिंग, इस तरह से बैठती है। ओके, ये स्प्रिंग बिठाने के बाद आपका जो है एग्जैक्टली मैं आपको कंस्ट्रक्शन इसका बता देता हूँ कि मैं सबसे पहले जो रजिस्टर वाला जो पार्ट है, रजिस्टर वाला पार्ट मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ये देखिए, ये रजिस्टर जो वाला पार्ट है मैंने इसके अंदर डाल दिया। ओके, और इसके अंदर फिर मैं स्प्रिंग डाल देता हूँ, और स्प्रिंग डालने के बाद आप चाहे तो डायरेक्टली इसका ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसको वापस बिठा देता हूँ। याद रखें इसको प्रॉपर फिट करना बहुत आवश्यक है। ओके, ये फिट हो गया, यानी ये मेरा कंस्ट्रक्शन इसका पूरा हो गया। ठीक है, अभी ये जो है टेस्टर रेडी टू टेस्ट है, यानी इससे हम लोग कोई भी चीज़ को आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी प्रैक्टिकल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ सॉकेट्स देता हूँ जिसके ज़रिए हम लोग चेक कर पाएंगे।
अभी टेस्टिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 स्पाइक गार्ड्स लिए हुए हैं। इसमें से आपको कैसे मालूम पड़ेगा कोई फॉल्टी है या सही है या क्या है, तो मैंने 2 स्पाइक गार्ड इस वजह से ही लिए हुए हैं कि आपको दोनों तरीके के मतलब फॉल्ट्स को मैं एग्जैक्ट आमतौर पे बता सकूँ कि किस तरह से फॉल्ट को ट्रेस किया जाता है। तो मैं सबसे पहले ये वाला स्पाइक गार्ड पे लेता हूँ। ये पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ऑन कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट चालू हो चुका है और यहाँ पे मैं सॉकेट में लगा के चेक करता हूँ। तो जैसे ही मैं सॉकेट में लगा के चेक करता हूँ, यहाँ पे देखिए ग्लो हो रहा है बल्ब, अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर की तरफ लाइन को लगाया और यहाँ पे बल्ब ग्लो होते हुए नज़र आ रहा है, राइट। अगर मैं उंगली हटा देता हूँ तो मेरा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, राइट। क्योंकि सही तरीका उसको मैंने आपको बताया कि चेक करने का किस प्रकार से। फिर वैसे ही न्यूट्रल पे लगाता तो कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए न्यूट्रल पे कुछ नहीं आ रहा है, लाइव पे आपको बल्ब ग्लो हो रहा है और अर्थिंग पे अगर आप देखोगे तो अर्थिंग में भी आपको ग्लो हो रहा है बल्ब। हालांकि ये जो है सॉकेट मतलब ये जो स्पाइक गार्ड है वो ख़राब है, इस वजह से अर्थिंग में आपको करंट दिखाया जा रहा है। अर्थिंग का मतलब है रिवर्स आ रहा है वहाँ पे करंट। हालांकि कोई भी कंडीशन में अर्थिंग में आपको सप्लाई नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन जहाँ पे फेज़ में दिख रहा है वैसा ही आपको ग्लो अर्थिंग में भी दिख रहा है। यानी कि हो सकता है कि ये स्पाइक गार्ड ख़राब हो या तो हमारे घर की जो अर्थिंग है वो वीक रह सकती है। न्यूट्रल में तो कुछ नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन अर्थिंग में भी कुछ नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अर्थिंग में आपको सप्लाई दिखा रहा है और न्यूट्रल में तो दिखाना ही चाहिए, ठीक है। अभी मैं और एक सॉकेट लेता हूँ, मतलब और एक स्पाइक गार्ड ले लेता हूँ, इस पर भी टेस्ट करके देखता हूँ कि मेरा एग्जैक्ट प्रॉब्लम कैसा है। तो मैंने जस्ट ऑन किया स्पाइक गार्ड को, ये देखिए मैंने ऑन कर दिया। यहाँ पे आपको लाइट भी जलती हुई नज़र आ रही है। ऑन करने पर कोई भी मैं सॉकेट ऑन कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि यही करना है। तो यहाँ पे ऑन किया और इसका पहले मैं एक वायर में टच किया तो देखो आपको यहाँ पे सॉकेट ये लाइट आपको नज़र आ रही है और जैसे ही मैं बाहर निकालता हूँ लाइट बंद हो गई। तो ये लाइव है, ओके। और वैसे ही अगर मैं न्यूट्रल पे टेस्ट करता हूँ तो न्यूट्रल में मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा है। ये देखिए न्यूट्रल में आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, जबकि लाइव में आपको नज़र आ रहा था सप्लाई। और वैसे ही मैं अगर यहाँ पे अर्थिंग में चेक करूँ तो देखिए कुछ नहीं नज़र आ रहा है, दिख रहा है। कोई भी सॉकेट में आप टेस्ट करो अर्थिंग में आपको कुछ नहीं नज़र आना चाहिए। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं नज़र आ रहा है। साथ ही साथ मैं अगर लाइव में डाल देता हूँ सप्लाई तो लाइव में आना चाहिए और न्यूट्रल में नहीं आना चाहिए। ये भी मेरे घर के सॉकेट में ही लगा है, ये भी मेरे घर के सॉकेट में ही लगा हुआ था। इसके बावजूद यहाँ पे मुझे जो है सप्लाई इसमें दिख रहा था अर्थिंग में, जबकि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। उसका मतलब ये जो स्पाइक गार्ड है वो ख़राब है। तो इस तरह से आसानी से और कई सारी जगह को आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए। वीडियो को कमेंट में लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आपको कौन से वीडियोस चाहिए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स में लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।